स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं पहले आपको डेफिनेशन समझाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, और बाद में हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट मास फ्रॉम द पॉइंट टू इन्फिनिटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना। तो हमें पता है कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे अबो द प्लेनेट, चाहे अर्थ हो चाहे और प्लेनेट हो, जब भी हम उसको छोड़ते हो तो अर्थ जो है वो अपनी तरफ उसको, या प्लेनेट अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। हम कितना काम कर द वर्क, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या लिखा है, इज द वर्क डन इज दे, क्योंकि जितना हम ज़्यादा वर्क करेंगे अब वो सरफेस ऑफ प्लेनेट लेंगे कोई ऑब्जेक्ट, उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसमें ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, फ़र्क क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट मास। यूनिट मास मीन्स 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, यूनिट मास है, फ्रॉम द पॉइंट टू द इन्फिनिटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाना हो तो हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमें कोई पत्थर उठा के तीसरे मंजिल या चौथे मंजिल पर उठाना, ऊपर उठाना, ज़मीन से ऊपर उठाना, कोई भी चीज़, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो कितना हम काम करेंगे एक यूनिट मास को डिस्प्लेस करने में फ्रॉम द पॉइंट, मानो पॉइंट पी पे है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचते हैं, टू द इन्फिनिटी, एक उस जगह जो हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी बहुत दूर होती है। ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी को हम ग्रेविटेशनल, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर केजी। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने मानो अर्थ या कोई और प्लैनेट हो जिसका मास मैंने एम लिया है, और यहाँ पे पॉइंट पी है और इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट स्मॉल आर। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिया है एक पॉइंट ए जहाँ पे मैंने यूनिट मास माना है, मैं मानता हूँ फिलहाल यहाँ पे यूनिट मास है। ठीक है ना। मुझे कैलकुलेट करना है, मगर एक्सप्रेशन अगर मैं इस यूनिट मास को पी से उठाकर इन्फिनिटी तक ले जाऊँ, ठीक है ना। मानो यहाँ पे यूनिट मास है, यूनिट मास यहाँ पे, यानी इसका m इज इक्वल टू 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है। ये मैंने माना किस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे। ठीक है ना। अब पहले मैं ग्रेविटेशन फोर्स निकालूंगा ऑन द यूनिट मास ड्यू टू दिस प्लैनेट। सो मैं लिख सकता हूँ द gravitational force at the unit mass placed at point A is given by, तो वो आएगा F इज इक्वल टू, आता है ना G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। m1 की जगह कैपिटल M है, m2 की जगह जो है वो 1 है, यूनिट मास है 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगर आप देखेंगे पॉइंट ए की फ्रॉम द सेंटर वो है x डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू m इंटू 1 इज m डिवाइड बाय x स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है। अब मैं करूँगा छोटा सा काम, अगेंस्ट ग्रेविटी मुझे काम ही करना है, तो मैं डिस्प्लेस करूँगा इस यूनिट मास को फ्रॉम ए टू बी। जब मैं डिस्प्लेस करूँगा थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन मूविंग द unit mass from A to B is given by तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ही हो जाए, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो DW इज इक्वल टू -F
इंटू डी एक्स, क्योंकि वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है ये। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड के खिलाफ, ग्रेविटेशन फील्ड हमें नीचे ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से नेगेटिव है। तो आप फिर से मैं कहता हूँ, आप ये राइट डाउन कर सकते हो जब आप नोट्स बनाते हो। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वर्क दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस फर्दर इम्प्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, हम इक्वेशन फर्स्ट में से एफ का वैल्यू यूज़ करेंगे तो आएगा, एफ का वैल्यू क्या है, जी कैपिटल एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज बाय फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में से मैंने एफ का वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब मुझे टोटल वर्क जब भी निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है, तो हम निकालेंगे टोटल वर्क इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम द पॉइंट पी टू द इन्फिनिटी। द टोटल वर्क in moving the unit mass from the point P to इन्फिनिटी, इस तरह से मैं लिखूँगा इज, तो वो W आएगा। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने हैं, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से, तो पॉइंट P की पहली पोजीशन की थी और हमें ये इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो और वहाँ पे आएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं माइनस निकालूंगा बाहर, और जी एम भी, क्योंकि जी एम जो है ये कॉन्स्टेंट है, माइनस जी एम मैंने बाहर निकाला, और यहाँ पे रह गया इंटीग्रल और टू इन्फिनिटी एक्स रेज पावर 2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, दैट इज एक्स रेज पावर माइनस 2 डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम, इसकी इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा एक्स रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर एन इज एक्स रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस जी एम इंटू एक्स रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 इज एक्स रेज पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस जी एम इंटू एक्स रेज पावर माइनस 1 को मैं नीचे लाऊंगा, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1, सॉरी लिमिट क्या है, फ्रॉम और टू इन्फिनिटी, फ्रॉम और टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस इस प्लस, ठीक है, तो जी एम आ गया, और यहाँ पे एक्स इस पर माइनस 1, इसको मैं लिखूँगा मैं 1 बाई एक्स विद इन द लिमिट का कहाँ से, फ्रॉम और टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू जी एम इंटू पहले अपर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस फिर लोअर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई आर, सो दिस इज इक्वल टू सो जी एम इंटू 1 बाई इन्फिनिटी, यू ने दैट मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ 0 है, माइनस 1 बाई आर। सो दिस वर्क डन W इज इक्वल टू, तो यह है जी एम इंटू 1 माइनस टाइम है जी एम डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा आर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V से हम डिनोट करेंगे एट पॉइंट P इज, तो वो आएगा यही वर्क डन। तो ये जो हमें डेफिनेशन में लिखा है, सो दिस V इज इक्वल टू, जो ये वर्क डन हमें आ गई इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये निकला एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल का। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है तो वो मैं यहाँ पे आपको नोट करा सकता हूँ, आप नोट में लिख सकते हो। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव soon as the work is done against the gravitation, soon as the work is done against the gravitation, so यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है।